नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया, गायनेकोलॉजिस्ट जबलपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन आई है उसे किस तरह लगवाना चाहिए, किन किन को लगवाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात कर लें हम फ़ायदों की। तो फ़ायदा ये है कि सर्वाइकल कैंसर का जो मेन कारण अधिकतर पता चला है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस एचपीवी के अगेंस्ट ये वैक्सीन बनी है। एचपीवी के भी बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे कोविड के बारे में हमने सुना था कि एक स्ट्रैंड आया, फिर दूसरा स्ट्रैंड आया, उसी तरह से एचपीवी के भी बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। उनमें से 16 और 18 एक ऐसा स्ट्रैंड होता है जो अधिकतर सर्वाइकल कैंसर कराने के लिए माना जाता है कारण। पर आज हमारे पास जो वैक्सीन है उसमें 9 स्ट्रैंड्स होते हैं एचपीवी के, जिनके अगेंस्ट आपके शरीर में इम्यूनिटी बनती है। और ये मेन 9 स्ट्रैंड्स होते हैं जो सर्वाइकल इरोजन यानी सर्विक्स का किसी भी तरह का इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस या फिर कैंसर कराने के लिए कारण माने गए हैं या पाए गए हैं। ये वैक्सीन, दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं कि किन किन को लगवानी चाहिए। तो 9 से 14 साल की उम्र की सभी लड़कियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। जब ये 9 to 14 ईयर्स की एज के होते हैं, जिनमें फर्स्ट इंटरकोर्स भी नहीं होता, तब केवल 2 डोज ही लगवाए जाते हैं। और ये वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 15 साल बाद तक भी 100% रहती है। सेकेंडली, अगर उनको नहीं लगा, सपोज़ आप 40 साल के हैं या 55 साल के हैं या आपको मीनोपॉज आ गया है, तो ये लगवानी चाहिए कि नहीं, तो ये किसी भी एज ग्रुप में लगवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 15 साल के बाद ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनमें 3 डोज लगवाने पड़ते हैं। 0 यानी एक जिस डेट पे लगवाएंगे तब, दूसरा 1 मंथ के बाद और तीसरा 6 मंथ के बाद। अगर हम ये वैक्सीन प्रॉपरली लगवाते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। ये आज के समय में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से सभी चीज़ों के लिए वैक्सीन बन गई है, तो अगर आपके पास किसी कैंसर को रोकने की वैक्सीन अवेलेबल है तो आप समझ सकते हैं आपको कितना फ़ायदा होगा। दूसरा, क्या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं ये लगवा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं ये लगवा सकती हैं। प्रेगनेंसी में अभी ये वैक्सीन के ट्रायल्स नहीं हुए हैं, इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये वैक्सीन अभी नहीं लगा रहे हैं। पर ऐसी कोई भी महिला जो बच्चे को दूध पिलाती है, जिसका महीना आता हो, महीना आना बंद हो चुका हो, सब ये लगवा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस वैक्सीन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट है। तो कभी भी आप उसको कॉस्ट से जोड़कर ना देखें, अपने प्रोटेक्शन से जोड़कर देखें, तो आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। तो आप सभी से मेरी ये अपील है कि नैनोवैलेंट यानी नोनावैलेंट 9 स्ट्रेंथ्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई है सर्वावैक्स, उसको आप लगवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी की मिले आपको। कंपनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ वैक्सीन डोज। So do vaccinate your child, your girl child and yourself. Thank you.